हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तेनाली रामा की कहानी पढ़ेंगे। मशहूर कौन, जो कि एक नैतिक कहानी और इससे हमें कुछ न कुछ शिक्षा जरूर ही मिलेगी। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चेलाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई उसे सुबह सवेरे उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसे दिन भर खाने में को कुछ नहीं मिलता। लोग उसे मशहूर कहकर पुकारते थे। बेचारा चेलाराम इस बात से दुखी तो होता, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता। एक दिन वह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हुए। वह जानना चाहते थे कि क्या चेलाराम सच में इतना मशहूर है। अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने चेलाराम को महल में हाजिर का बुलावा भेजा। दूसरी ओर चेलाराम इस बात से अनजान खुशी महल के लिए चल पड़ा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो वे सोचने लगे कि यह चेलाराम तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। यह कैसे दूसरे लोगों के लिए मशहूसियत का कारण हो सकता है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि चेलाराम को उनके शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहराया जाए। आदेश अनुसार चेलाराम को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहरा दिया गया। महल के नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खानपान व राजसी ठाट बाट को देखकर चेलाराम बहुत खुश हुआ। उसने भरपेट खाना खाया और रात को जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जल्दी ही उसकी आँख खुली तो लेकिन वह बिस्तर पर ही बैठा रहा। इतने में राजा कृष्णदेव राय उसे देखने के लिए कमरे में आए। उन्होंने चेलाराम को देखा और फिर अपने हर रोज के जरूरी काम के लिए चले गए। उस दिन सहयोगवश ही राजा को सभा के लिए जल्दी जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया। सभा में बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय न मिला। थके हार भूखे राजा शाम को भोजन के लिए बैठे ही थे कि परोसे हुए खाने में मक्खी पड़ी देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भोजन न करने का निर्णय लिया। भूख व थकान से राजा का बुरा हाल तो था ही। ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी चेलाराम को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह एक मशहूर व्यक्ति है तथा जो कोई भी सुबह उसका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अन्न का एक निवाला तक का नसीब नहीं होता। उन्होंने गुस्से में आकर चेलाराम को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को राज्य में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तब जब यह बात चेलाराम को पता चली तो वह भागा तेनाली राम के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि इस सजा से उसे केवल तेनाली राम ही बचा सकता है। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यवस्था सुनाई। तेनाली राम ने उसे शासन दिया।
श्वासन दिया और कहा कि वह न डरे और जैसा वो कहता है बिल्कुल वैसा ही करे। अगले दिन फांसी के समय जलाराम को लाया गया। उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। जवाब में जलाराम ने कहा, हाँ, वह राजा समेत पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने की अनुमति चाहता है। इतना सुनते ही सभा का ऐलान किया गया। जब चेलाराम सभा में पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, बोलो चेलाराम, तुम क्या कहने की अनुमति चाहते हो? चेलाराम बोला, महाराज मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मशहूर हूँ कि जो कोई मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी मेरी तरह एक मशहूर हैं। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग भौचक्के हो रह गए और राजा की ओर देखने लगे। राजा ने भी क्रोधित स्वयं में ही कहा, तुम्हारी ये मजाल, तुम ऐसी बात किस आधार पर कह सकते हो? चेलाराम ने जवाब दिया, महाराज, उस दिन जब सुबह सबसे पहले मैंने भी आपका ही चेहरा देख लिया था और मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप भी मशहूर हैं। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले उसे मृत्युदंड मिलना तय है। चेलाराम की यह बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि चेलाराम निर्दोष है। उन्होंने शीघ्र ही उससे रिहा करने का आदेश दिया और उससे माफ़ी मांगी। उन्होंने चेलाराम से पूछा कि उसे ऐसा कहने के लिए किसने कहा था। चेलाराम ने जवाब दिया, तेनालीराम के अलावा कोई मुझसे इस मृत्युदंड से नहीं बचा सकता था, इसलिए मैंने उसके समक्ष जाकर अपने प्राणों का गुहार लगाई। यह सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। उनकी बुद्धिमानी की देख महाराज ने उन्हें रत्न जड़ित सोने का हार इनाम स्वरूप दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे विचार हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।